React.js इम्प्लीमेंटेशन कि React.js को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे यानी इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आप लिखिएगा इंस्टॉल Node.js। आपको सबसे पहले करना क्या है, Node.js को इंस्टॉल करना है। और Node.js को इंस्टॉल करने के लिए मैं आपके ग्रुप में Node.js का एक लिंक भेज रहा हूँ, जिससे आप क्या करेंगे, Node.js को इंस्टॉल करेंगे। React.js ध्यान रखिएगा अलग से नहीं आपको मिलता है, Node.js के साथ ही चलता है, ठीक है। तो ये आपके ग्रुप में मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप से ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा। ये मैंने लिंक भेज दिया, यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, Node.js को डाउनलोड कर लेंगे। Node.js एक फ्री फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करता है, इसमें आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी होती है। सारे फ्रेमवर्क रियलिटी का दुनिया में फ्री है। तो इसमें आप जैसे जाएंगे तो इसमें जाते ही आपके सामने देखिए पेज खोल रहा है। इस पेज में आपको दिख रहा है डाउनलोड फॉर विंडोज 64 x64 दिखेगा, और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। एक आपको दिखेगा 16.17.1 LTS फॉर मोस्ट यूज़र, और एक होता है करंट 18.10.0। आप सब करंट वर्जन का ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं, तो आप किसमें यूज़ करेंगे, करंट वर्जन में क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो इसका डाउनलोड आपका सेटअप होगा, जिसको आप सेव करके इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे। तो डाउनलोड से भी लगाइए पहले। लारावेल का सेटिंग्स पॉइंट भी काम करता है। लारावेल रिएक्ट के सबका सेटिंग का तरीका बहुत कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। 18.1.0 करंट को आप क्लिक करके डाउनलोड करिए सभी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होगा, और उसके बाद आपको एक सेटअप मिल जाएगा। सबको सेटअप मिला, ठीक है। अब इसके बाद आप उस सेटअप में 2 बार क्लिक करें और उसको इंस्टॉल कर लीजिए। सेटअप में 2 बार क्लिक करिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको इंस्टॉल करना है। तो सभी ने इंस्टॉल स्टार्ट कर लिया, कर रहा हूँ इंस्टॉलेशन। 2-3 नेक्स्ट के बाद आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। विंडोज़ 10 सबका है? हाँ सर। हाँ, विंडोज़ 10 अगर है तो दिक्कत नहीं है। इंस्टॉल किया सबने? हाँ सर, हो रहा है। किसी में परेशानी, किसी के पीसी में आ रहा है, लैपटॉप में आ रहा है, तो मुझसे बता दें। एनीवन? सबके में चल रहा है? किसी में कुछ ऐसी दिक्कत तो नहीं कि इंस्टॉल नहीं हो रहा है या दिक्कत ऐसी आ रही है? चल रहा है? नहीं हो रहा? क्या बोल रहा है? जिनका इंस्टॉल हो गया है, इंस्टॉल होने के बाद ध्यान रखिएगा इसमें कोई आइकन नहीं बनता है ना। इंस्टॉल होने के बाद आपको सक्सेस मैसेज को जैसे दिखेगा, हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि इंस्टॉल कहाँ हुआ है, ठीक है। सेटअप हो गया पूरा इंस्टॉल का? यस सर, हो रहा है। अभी डाउनलोड हो रहा है क्या? हाँ, डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। रिएक्ट चेकिंग। अब रिएक्ट इंस्टॉल होने के बाद आपको ये चेक करना है कि रिएक्ट का कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है और रनिंग में मोड में है कि नहीं। इसके लिए आप सबको क्या करना है, डॉस खोलना है। आप सब डॉस कैसे ओपन करते हैं, स्टार्ट में जाइएगा और स्टार्ट में आप CMD लिखिएगा, CMD, ठीक है। तो जैसे स्टार्ट में जाके आप CMD लिखते हैं और एंटर मारते हैं, तो एंटर मारने पे ब्लैक स्क्रीन आती है। सभी में आएगा CMD लिख के एंटर मारिए, स्टार्ट में ब्लैक स्क्रीन आया। जिनके में इंस्टॉल हो गए केवल वो करें, अभी जिनके में नहीं हुआ उनको करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद एक कमांड टाइप करिए, कमांड लिखिएगा सभी NODE नोड, NODE नोड, NODE नोड एक साथ ही लिखना है। वहाँ पे क्या सी फिर यूजर नेम और उसके बाद जो सीधे सीधे लिखो बिना स्पेस के। NODE नोड लिखिएगा, एक स्पेस करके डैश V लिखेंगे आप, V फॉर वैन, नोड डैश V लिखिएगा और एंटर मारिएगा। जैसे एंटर मारेंगे तो आपको वर्जन दिखेगा। मुझे 18.10 वर्जन दिख रहा है। हाँ, 18 पॉइंट दिख रहा है। सब देखिए वर्जन दिख रहा है। जिनके में इंस्टॉल हो गए कि उन्हीं में दिखेगा ये। आ गया? हाँ, तुम्हारा इंस्टॉल हो चुका है। और बाकी उन्हें अंश देखा 18.10 दिख रहा है। नोट डैश भी करके देखो, आपके में दिख रहा है, तुम्हारे में इंस्टॉल चल रहा है। इंस्टॉल होते ही पहले ही चला लेना, ठीक है। किसका? नहीं, नोट डैश भी करके एंटर करो तो वर्जन 18.10 नहीं आ रहा, इंस्टॉल नहीं हो गया। तो
ऐसा दिख रहा है क्या? ये देख लो, ऐसा नहीं दिख रहा, दिमाग ऐसा दिख रहा। वर्जन दिखा, वर्जन दिखने का मतलब है कि आपका रिएक्ट इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा इंस्टॉल रिएक्ट कंपोनेंट्स। मेरी बात सुनिए सभी, अगला हो गया नोट डैश भी करने पर। अगला लिखिएगा इंस्टॉल रिएक्ट कंपोनेंट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, रिएक्ट के सारे कंपोनेंट को करना इंस्टॉल। इसके लिए एक कमांड मैं आपके व्हाट्सएप में ग्रुप में डाल रहा हूँ। ये कमांड npm कमांड के थ्रू चलता है, npm स्पेस इंस्टॉल। ये देखिए आपके पास आ चुका है, npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस -g स्पेस क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप। जब ये आप लिख के एंटर मारेंगे तो React.js क्या करेगा, सारी की सारी फाइलें जो ज़रूरत है उसको वो नेट से डाउनलोड करेगा। तो सभी एज इट इज़ इसको क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लीजिए। एज इट इज़ पहले कॉपी करिए ब्राउज़र से, उसको फिर पेस्ट कर दीजिए। कहाँ पे? ड्राइव में पेस्ट कर दीजिए, जहाँ पे आप ऐसी डॉस में सभी पेस्ट कर दीजिए। npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस -g स्पेस क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप। एंटर करने पर नेट से फाइलें डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हो गया, हो रहा है, इतनी लेट डाउनलोड हो गया आपका, बहुत बढ़िया। बाकी का कंडीशन क्या बताइए? डाउनलोड हो गया, ग्रुप में नहीं, बहुत सारी फाइलें डाउनलोड होंगी। ये देखिए ऐसी फाइलें डाउनलोड हो रही है, जिससे मेरे में फाइलें डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये लिखने के बाद आपका जो सी ड्राइव है वो कुछ देर के लिए गायब हो जाएगा आपके सामने से, और यहाँ पे डाउनलोडिंग पूरा दिखाया जाएगा। ये देखिए डाउनलोडिंग यहाँ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी डाउनलोडिंग आपको दिखता है, और डाउनलोडिंग पूरा होने के बाद आपको दिखता है रन npm ऑडिट फॉर डिटेल्स। रन npm ऑडिट फॉर डिटेल्स ऐसा आपको ये दिखा देगा। और डाउनलोड सबका हो गया, हो रहा है, चलिए ठीक। जब ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, चेक दैट रिएक्ट ऐप इज क्रिएटेड और नॉट। क्रिएट हुआ कि नहीं, चेक दैट द रिएक्ट ऐप इज क्रिएटेड और नॉट। चेक दैट द रिएक्ट ऐप इज क्रिएटेड और नॉट। चेक करें कि रिएक्ट ऐप क्रिएट हुआ कि नहीं। जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा, आपको करना क्या है, एक मैं कमांड आपको दे रहा हूँ, क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप स्पेस करके डैश डैश वर्जन नंबर। इससे हम ये चेक कर लेते हैं कि आपका जो रिएक्ट है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ कि नहीं। ये मैं आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ, ये कमांड भी मैं आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ। इंस्टॉल होने के बाद आप इसको चलाएंगे। इसको जब आप चलाएंगे तो आपको यहाँ पे वर्जन दिखा देगा कि कौन सा वर्जन रिएक्ट ऐप का क्रिएट हो चुका है इंस्टॉल होने के बाद। तो इंस्टॉलेशन किसी का पूरा हो गया, इंस्टॉलेशन पूरा हुआ 5.0.1, वेरी गुड। आप बताइए बाकी लोग, हो रहा ही है अभी इंस्टॉलेशन 5.0.1 सबको आना चाहिए। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका रिएक्ट के अंदर जो नया आप वेबसाइट बना रहे हो उसका वर्जन 5.0.1 है, ठीक है। अब आप बंदे को बताइए 5.0.1 वेबसाइट वर्जन का वेबसाइट हम बना रहे हैं रिएक्ट में, इसका मतलब ये रहेगा। आपका आया अभी कहाँ पहुँच चुका है, इंस्टॉल हो गया, उसके बाद वो चला है लाइन जो मैंने दिया था सेकेंड, मतलब अपनी इंस्टॉल में प्रॉब्लम आई है। जिनका इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम है वो क्लास के बाद फिर एक बार सामने बैठ के इंस्टॉल करके फिर से लोग। वर्जन नंबर और कितनों को दिख गया, 2 को दिख गया, और आपको वर्जन नंबर दिखा, कॉपी पेस्ट कर लिया करो। अच्छा तो व्हाट्सएप ऑन करो तो कॉपी पेस्ट कर लिया करो। चलिए अब नेक्स्ट लिखिएगा, एक नए फोल्डर को बना मेक अ न्यू फोल्डर। एक नए फोल्डर को बना मेक अ न्यू फोल्डर। अब आपको करना है कि अब आपको वेबसाइट का फोल्डर बनाना है। तो आप में से जिन्होंने डॉस नहीं किया उनको मैं बता दे रहा हूँ, mkdir कमांड से हम डायरेक्टरी बनाते हैं, यानी फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। तो आपके मैं mkdir मैं लिख दे रहा हूँ, मैं आपके ग्रुप में वर्जन आया
TIR एक स्पेस करके जिस सब्जेक्ट पे आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं सर एम के, मैं भेज रहा हूँ MKDIR, फिर एक स्पेस करके आप क्या करेंगे, जिस भी टॉपिक पे वेबसाइट बनाना उसका नाम लिखना है। जैसे मैं आज के टॉपिक के रूप में हम जैसे ले रहे हैं एक लाइब्रेरी को, तो MKDIR लाइब्रेरी मैं आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ। जैसे मैं भेज रहा हूँ वैसे ही आप क्या करेंगे, लिखिएगा। कहाँ पे लिखना है आपको? डॉस में लिखना है आपको, वहीं पे जो आपका ब्लैक स्क्रीन है वहीं पे आपको लिखना है। ठीक है, MKDIR लाइब्रेरी आप लिख लेंगे। तो जैसे MKDIR लाइब्रेरी आप लिखेंगे तो ये क्या करेगा, ये एक फोल्डर क्रिएट कर देगा जो कि रिएक्ट पे बनने वाले वेबसाइट का फोल्डर है, ध्यान रखिएगा। तो फोल्डर बना सकता, मैंने MKDIR करके लाइब्रेरी का नाम दिया, आप चाहे तो कोई और नाम दे सकते हैं। आप जहाँ हो वैसे ही वही काम करो, कोई चेंज मत करना, जहाँ चलो वही करो। सर एंटर चेक जो फोल्डर दिखेगा वो किधर पर? इसे इधर ही होगा, यहाँ पे फोल्डर नहीं दिख रहा। अभी दिखेगा। इसके बाद CD करके, इसके बाद लिखिए CD एक स्पेस करके फोल्डर का नाम लिखिएगा, तो फोल्डर आपको ओपन होके दिखने लगेगा। लाइब्रेरी जो फोल्डर का नाम आपने दिया है उसी को आप वहाँ यूज़ करें। आप ऐसा अगर किसी ने अपना खुद का नाम दिया है तो खुद के नाम को ही आप शो करेंगे वहाँ पे। इसकी जरूरत MKDIR कर रहा, क्यों नहीं स्पेसिफाई करेगा, खुद ही कर लेता हूँ। MKDIR एक स्पेस करके डायरेक्टरी का जो नाम लिखे थे उसी को CD स्पेस करके, मैंने भेज भी दिया, आपके ग्रुप में भेजा मैंने। CD एक स्पेस करके लाइब्रेरी मैंने लिख के एंटर मार दिया है, तो लाइब्रेरी नाम की डायरेक्टरी खुल जानी चाहिए। खुला? जिनका इंस्टॉल हो गया उनको खुल के दिखना चाहिए। CD एक स्पेस करके लाइब्रेरी करो, एंटर मारो, तो लाइब्रेरी आप नाम का फोल्डर आपका खुल के आपको दिख जाएगा। दिख रहा है? ठीक है, ये फोल्डर ध्यान रखना आपका वेबसाइट फोल्डर है। अब यहाँ पे सभी ध्यान दीजिएगा, आप सबको ध्यान रखना। जैसे कि मैं जब कोर लैंग्वेज में मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ, जब कोर लैंग्वेज में आपको ट्रेनिंग देता हूँ तब भी मैंने आपको हमेशा कह के रखा कि एक फोल्डर बनाइए, उसके अंदर सारी चीज़ें आप करते जाए। और जब आप किसी फ्रेमवर्क के द्वारा कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो फ्रेमवर्क के केस में भी आपको ध्यान रखना है कि आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा और उसमें सारे आपको डेटा सब कुछ रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको एक कमांड भेज रहा हूँ जहाँ से आप क्या करेंगे, इस फोल्डर के अंदर अपना वेबसाइट आप क्रिएट करना चालू करेंगे। ध्यान रखिएगा, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, कंटेंट्स को डाउनलोड किया। मेरी थोड़ी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ बोल रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है, कोई भी फ्रेमवर्क में अगर आप काम करते हो तो फ्रेमवर्क में आपको 3 लेवल पे काम करना होता है। लेवल 1 क्या होता है, कंटेंट्स डाउनलोड करना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो जो कंटेंट हमें चाहिए सबको डाउनलोड कर लिया हमने। लेवल 2 क्या होता है, फोल्डर बनाना। लेवल 3 क्या होता है, वेबसाइट बनाना। ठीक है, तो पहले हमेशा आपको ध्यान रखना, लारावेल, जेंगो, रिएक्ट सब में हम कंटेंट पहले क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। ये जो कंटेंट्स डाउनलोड होते हैं ये नेट से डाउनलोड हुए थे, आपने भी देखा था अभी। और नेट से डाउनलोड होने के बाद ये जाके फोल्डर में सेव हो गए, इनसे पूरी वेबसाइट चलती है। उसके बाद फोल्डर बनाया, अब हम क्या बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, जहाँ से हम स्टार्टिंग प्रैक्टिकली करेंगे। तो ये एक मैं इसके लिए कमांड आपको दे रहा हूँ। ये कमांड आपको व्हाट्सएप में मैं सेंड कर रहा हूँ, तीनों भी ग्रुप में मैं ये कमांड आपको सेट कर दे रहा हूँ। ये लीजिए, आपके पास कमांड आया, create-react-app। रिएक्ट फर्स्ट, और रिएक्ट फर्स्ट के बाद आपको अपने वेबसाइट का नाम देना है। ठीक है, तो create-react-app रिएक्ट फर्स्ट है, फिर वेबसाइट का नाम आपको जो देना, जो ये योर ऐप नेम जो लिखा हुआ है, इसकी जगह वेबसाइट का, तो आप अपना कोई भी एक नाम दे दीजिए जिस नाम से आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसको कॉपी, जिनका व्हाट्सएप अगर लैपटॉप में ओपन है तो सीधे कॉपी पेस्ट करिए डायरेक्ट। लैपटॉप में अगर अपने व्हाट्सएप ओपन रख रहा है तो फिर देख के लिखना पड़ेगा आपको।
ठीक है, तो जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे, एंटर करने पे कुछ और इम्पोर्टेंट पैकेज ये इंस्टॉल कर लेगा अपने पास, और उसके बाद फिर आपकी वेबसाइट चालू होने की स्टेज में आ चुकी होगी। तो ये लिख के एंटर मारिएगा, कुछ डाउनलोडिंग चालू हुई फिर से, इंस्टॉलिंग हो जाए। हाँ इंस्टॉलिंग फिर चालू हो जाएगा। यहाँ पे फिर से वो क्या करेगा, कुछ फाइलों को डाउनलोड करेगा। नेट आपका इस पूरी प्रक्रिया में स्टार्ट रखिए आप। चल रहा है इंस्टॉलेशन, हमने अपना दिया, चला जाए। नाम कोई भी डाल दो, रिएक्ट फर्स्ट के बाद ही नाम डालिएगा। खूनी बाबा। बन गया, फिर डाउनलोडिंग। चल रही है डाउनलोडिंग। अब यहाँ पे डाउनलोडिंग पूरा होने पे आपको सक्सेसफुल मैसेज भी आ जाएगा आपके पास। आ गया, और यहाँ पे डाउनलोड के दौरान आपको कुछ लाइंस भी अभी नेट दिखते जाएंगी। सक्सेस मैसेज देखने पर बताइएगा क्या सक्सेस हो गया। सक्सेस मैसेज जैसे ही दिखे, डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी, दोबारा चालू। हाँ वो अभी पूरी कर लेंगे उसको डाउनलोडिंग। उसके जितने रिक्वायर्ड फाइल वो एक साथ पूरी डाउनलोड कर लेंगे एक बार, फिर दोबारा वाईफाई का पासवर्ड बता दूं सर, मोबाइल का नेटवर्क डेट खत्म। हाँ सर, पूरा हो गया। वाईफाई का पासवर्ड मैंने पहले ही बोल के रखा।